आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल के बारे में। 28 अक्टूबर यानी कि फ्राइडे को इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया था और द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से कहा गया है कि ये टेस्ट फेल हुआ है। देखिए, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल बेसिकली निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का एक वेरिएंट है जिसको ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने के लिए बनाया गया है। बेसलाइन निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल में रशियन एनपीओ सैटर्न के इंजन का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम में इंडियन शॉर्ट टर्बो फैन इंजन का प्रयोग किया जा रहा है और यही इंजन चेंज बेसलाइन निर्भय और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसी इंजन के प्रयोग के कारण इस मिसाइल सिस्टम की रेंज बढ़कर 800 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर से ज्यादा की हो जाएगी। देखिए, क्रूज मिसाइल सिस्टम में यूज होने वाले टर्बो फैन इंजन बहुत ही ज्यादा नीश टेक्नोलॉजी होते हैं और इनको बनाने की क्षमता केवल लिमिटेड देशों के पास में है और इसी वजह से इस प्रोग्राम के तहत बनाया जाने वाला मानिक इंजन, जिसको अब शॉर्ट टर्बो फैन इंजन कहा जा रहा है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान हम लोगों ने ये चीज देखी है कि रशियन कैलिबर क्रूज मिसाइल का बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव प्रयोग किया गया है और इसका इम्पैक्ट भी रशिया के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव रहा है। इससे पहले भी हम लोग ये चीज देख चुके हैं कि जब भी कोई वॉर होती है तो वहां पर क्रूज मिसाइल सिस्टम्स का बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव प्रयोग किया जाता है। और अगर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल स्ट्राइक की बात की जाए तो टॉमाहॉक और कैलिबर स्टैंड आउट करते हैं। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम कुछ इसी कैटेगरी की मिसाइल सिस्टम है, लेकिन अभी तक जितने भी इसके टेस्ट हुए हैं उनमें जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है और वहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि निर्भय पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रही है। बेसलाइन निर्भय लगभग 650 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकती है और इसको सी स्किमिंग लेवल पर ले जाकर टेस्टिंग की जा चुकी है। इस मिसाइल सिस्टम के 6 टेस्ट किए जा चुके हैं और इन 6 टेस्ट के कंप्लीट होने के बाद में इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को शुरू किया गया है और इसके भी अब 3 टेस्ट हो चुके हैं। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का पहला परीक्षण साल 2020 में हुआ था और ये टेस्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुल माना गया था। वहीं इसका दूसरा टेस्ट जून 2021 में हुआ था और इस टेस्ट को भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल माना गया था, लेकिन ऑफिशियली इन दोनों टेस्ट को लेकर कोई भी प्रेस रिलीज नहीं की गई थी और इसी वजह से इस चीज को अश्योरिटी के साथ में नहीं कहा जा सकता। इस मिसाइल सिस्टम का जो तीसरा टेस्ट फ्राइडे को हुआ था उसको लेकर भी कोई प्रेस रिलीज नहीं की गई है और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से दी गई है, लेकिन हेमंत रावत जिन्होंने ये आर्टिकल किया है तो उनकी बात पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि वो वहाँ के लोकल हैं और क्लोज टू ग्राउंड होने के कारण उनको बहुत सारी ऐसी इंसाइट मिलती हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में और किसी को नहीं मिलती हैं। देखिए, भारत के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब बात आती है क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की, स्पेशली लो कॉस्ट क्रूज मिसाइल सिस्टम की, जिनको आप वॉर में बहुत ज्यादा नंबर में यूज करते हैं, उनको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और इन स्पेसिफिक अगर इस मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो इसके अभी तक 3 टेस्ट हुए हैं जिसमें से 2 सक्सेसफुल रहे हैं और ये तीसरा टेस्ट जो अनसक्सेसफुल रहा है उसके भी फाइंडिंग्स हम लोगों को आगे चलकर मिलेंगी। हालांकि आर्टिकल में कहा गया है कि ये प्रॉब्लम आई है इंजन स्टार्ट होने में, यानी कि बेसिक बूस्टर और इंजन में परेशानी नहीं है। यहाँ पर मोस्ट लाइकली कोई सेंसर फेल हुआ है जिसके चलते इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है। आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका मानना होगा कि ये प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी को करना चाहिए जिससे इसको तेजी से कंप्लीट किया जा सके। तो मैं आपको बता दूं कि JSR डायनेमिक्स करके एक कंपनी है जो अपनी खुद की क्रूज मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम कर रही है और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि 180 किलोमीटर रेंज की एक मिसाइल बनाई जा सके। इस प्रोग्राम के ऊपर JSR डायनेमिक्स की तरफ से साल 2019 में काम करना शुरू किया गया था और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर कितने ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।